Hello friends, today we are learn about green plants. Okay, green plants के बारे में हम आज पढ़ेंगे. You find so many plants in your school garden or near garden. Most of these plants have green leaves. सभी की लगभग green leaves होती है, हमने जो देखे हैं. Why is a leaf green in color? वो green color की क्यों होती है? A leaf is green in color due to the presence of green pigment called chlorophyll. उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल. उसके वजह से जो ग्रीन है वो लीव्स है जो ग्रीन कलर की दिखती है. वी नो दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. दे मेक देयर ओन फूड. द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स मेक फूड. लेट अस लर्न अबाउट द पार्ट ऑफ अ लीव. हमें पता है कि जो प्लांट्स है वो खाना कहाँ बनाते हैं, लीव्स में बनता है उनका खाना. ठीक है, वो खुद अपना फूड बनाते हैं और ये लीव्स में ही बनते हैं. अब हम इसके लीव्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ अ लीफ. सो द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ लीफ आर स्टॉल्क, लीफ ब्लेड, मेन वाइन एंड साइड वाइन. तो इसमें क्या है, स्टॉल्क. स्टॉल्क कहाँ है, देखो फर्स्ट जो लीफ जो है वो ब्रांचेस से कनेक्टेड रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉल्क. लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉल्क और पोटियोल. इसके थ्रू वो स्टेम से कनेक्ट रहती है. नेक्स्ट वन इज सेकेंड जिसमें लिखा है लीफ ब्लेड. द फ्लैटेड पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लेमिना. इसे लेमिना भी कहते हैं. इट हेल्प अ लीफ टू ट्रैप द सनलाइट. और ये सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्पफुल होती है. मेन वाइन. मेन वाइन क्या है, ये जो सीधी लंबी लाइन है वो. मेन वाइन और मिड रिब run through the middle of a leaf. Fourth one is side vine. A number of side vine arise from the main vine. Main vine से वो निकलती रहती हैं. This vine help to transport water, minerals and prepared food from the leaf. और ये help करती हैं mineral water और prepared food को transport करने में. Next one is stomata. The lower surface of a leaf has many teeny pores. उसमें बहुत ही छोटे pores होते हैं. These teeny pores are called stomata. और इसे हम क्या कहते हैं, stomata. A leaf takes in carbon dioxide and gives out oxygen and excess water vapor through stomata. वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती है और वाटर वेपर स्टोमाटा के थ्रू बाहर आते हैं. फंक्शन ऑफ लीव्स. लीव्स के फंक्शन क्या है, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, सो दे आर कॉल्ड किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट. वो प्लांट के लिए फूड बनाती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, किचन या फिर फूड फैक्ट्री. लीव्स हेल्प प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा. लीव्स जो है वो हेल्प करती है प्लांट्स की ब्रीथ करने के लिए स्टोमाटा के थ्रू. लीव्स गिव शेप एंड कलर टू द प्लांट. और लीव्स जो है वो प्लांट्स को शेप और कलर देती है. राइट, तो ये हुए उसके कुछ फंक्शंस. नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है, तो हम देखते हैं. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है कि जो फूड बनाने की प्रक्रिया है, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के द्वारा जो खाना बनता है, फूड बनता है, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, लाइट को साथ में डालना. हाउ लीव मेक फूड. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड देम टू द लीव्स थ्रू स्टेम. सॉइल से वो मिनरल्स और वाटर सब कुछ लेते हैं और वो स्टेम को देते हैं, रूट्स. लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमाटा एंड ऑब्जॉर्ब सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. और लीव्स क्या करती है, स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और क्लोरोफिल के थ्रू सनलाइट लेती है. दे यूज सनलाइट टू पुट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर टू मेक फूड. और वो सनलाइट के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके बनाती है फूड. दिस प्लांट फूड इज अ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज. और ये जो प्लांट फूड होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज. व्हेन फूड इज प्रिपेयर्ड इट इज टेकन बाय द वाइन्स एंड द स्टेम टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू स्टोमाटा. और ऑक्सीजन जो है वो स्टोमाटा के थ्रू गिवन आउट होता है. हाउ प्लांट्स यूज देयर फूड. प्लांट्स अपना फूड कैसे यूज़ करते हैं. प्लांट्स यूज देयर prepared food in the following ways. They burn it to produce energy. They use it for their growth and
repairing damaged cell and tissues. They store extra food in the form of starch in their present part like leaves, fruit, roots, stems और flowers. We eat this part of the plant as food. और हम ये सारे प्लांट जो हैं पार्ट हैं वो फूड की तरह लेते हैं. अब आपको दिया है टेस्ट फॉर स्टार्च. स्टार्च के टेस्ट के लिए क्या करना है? डिज़ोल्व अ पिंच ऑफ स्टार्च पाउडर इन हॉट वाटर. हॉट वाटर में उसे मिक्स करना है. कूल द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन को कूल करो. टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ डिश. एड 1 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू इट. उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है. What change do you see? The solution turn blue black. It is because iodine gives blue black color with starch. आयोडीन जो है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है स्टार्च के साथ. No other substance give this result. और अलग दूसरे सब्सटेंस ऐसा रिजल्ट नहीं देते हैं. To show that green leaves contain starch. ग्रीन लीफ स्टार्च कंटेन करती है कि नहीं वो देखने के लिए हमें क्या करना है? टेक अ ग्रीन लीफ फ्रॉम अ प्लांट. टू सी एनी चेंज इन कलर फर्स्ट यू हैव रिमूव द कलर ऑफ द लीव्स. लीव्स का कलर हटाना पड़ेगा. यू कैन डू इट बाय बॉइलिंग द लीफ फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल. पहले उसे वाटर में बॉयल करना है फिर अल्कोहल में. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज कॉल्ड ब्लीचिंग. और जो कलर को रिमूव करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग. क्वेश्चन, डू नॉट हीट अल्कोहल डायरेक्टली ओवर फायर. ठीक है, उसे हमें डायरेक्टली फायर पे गरम नहीं करना है, हीट नहीं करना है. आफ्टर ब्लीचिंग वॉश द लीफ इन कोल्ड वाटर. और ब्लीचिंग के बाद उसे हमें क्या करना है? कोल्ड वाटर में वॉश कर लेना है. फिर देखो दिया है. नाउ पोर अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ. द कलर ऑफ द लीफ चेंज टू ब्लू ब्लैक. और जो उसका कलर है वो चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक में. पहले देखो ग्रीन लीफ फ्रॉम द हेल्थी प्लांट ली है. फिर बॉयल इट इन वाटर. वाटर में उसे बॉयल किया है. बॉयल इट इन अल्कोहल. और अल्कोहल में उसे बॉयल किया है. पर अल्कोहल में डायरेक्टली अल्कोहल को हम बॉयल नहीं कर सकते, मतलब गर्म नहीं, हीट नहीं कर सकते. इसलिए पहले वाटर को गर्म किया है और एक बीकर में या फिर एक परख नली जिसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब, उसमें अल्कोहल को गर्म करके और उसके बाद उसमें लीव्स को डाल करके बॉईल किया है. फिर उसके बाद क्या करना है? उसे अच्छे से वॉश करना है कोल्ड वाटर से. उसके बाद उसमें आयोडीन की ड्रॉप्स डालनी है. लीफ कंटेन स्टार्च. और उसके बाद आपको कंक्लूजन मिलेगा कि लीफ जो है वो स्टार्च कंटेन करती है. नेक्स्ट एक्टिविटी दी है टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. सनलाइट जो है वो ज़रूरी है कि नहीं वो देखने के लिए हमें क्या करना है? टेक अ हेल्थी पॉटेड प्लांट एंड कीप इट इन अ डार्क रूम फॉर 24 आवर्स. एक अच्छा सा प्लांट जो कि आपके घर पे उगा है उसे लेना है और उसे 24 घंटे के लिए डार्क रूम में रख देना है. Since the leaf do not receive sunlight, they are unable to prepare food. अगर उसमें सनलाइट नहीं पड़ेगा तो वो प्रिपेयर नहीं कर पाएगी फूड. Cover one of its leaf partially with the strip of black paper and put the plant in the sunlight for a few hours. कुछ समय के लिए उसे बाहर रख दो एक पत्ती पे काली पट्टी बांध के. Now pluck the covered leaf and remove the black strip. और उसकी black strip को remove करेंगे. Bleach the leaf by boiling first water and then in alcohol. Now wash the leaf in cold water again. उसमें भी यही बोला, डायरेक्टली नहीं करना है हमें. Add a few drop of iodine to it. The covered portion of the leaf does not turn blue black while the uncovered portion turn blue black. जो covered portion है वो blue black नहीं होगा, जो uncovered portion था वो blue black हो जाएगा क्योंकि उसको sunlight नहीं मिली थी इसलिए वो नहीं होगा blue black. नेक्स्ट क्या दिया है हमें एक्टिविटी? टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. वो उसके लिए ज़रूरी है, वो हमें देखना है. ठीक है, टेक अ प्लांट विथ वेरीजेटेड पार्शली ग्रीन एंड पार्शली वाइट लीव्स. ऐसी लेनी है हमें. कीप इट इन सनलाइट फॉर 2-3 आवर्स. प्लक अ लीफ फ्रॉम इट दिस प्लांट. उसमें से एक लेना है हमें. ड्रॉ द आउटलाइन to the leaf on a white sheet of paper, making its green and non-green areas very distinctly. Do the starch test on the leaf. वैसे starch test जैसे आगे बताई वैसे हमें करनी है. The white part of the leaf does not become blue black while the green part become blue black. तो हमें पता है कि क्लोरोफिल जो है नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. अब उसके बाद क्या दिया है? सम अनयूजुअल प्लांट्स. कुछ ऐसे अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में दिया है. वी हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर फूड इन ग्रीन लीव्स, बट देयर आर सम प्लांट्स दैट डू नॉट हैव लीव्स
and some other that do not have green leaves. How do they make their food? तो वो अपना food कैसे बनाते हैं? A cactus plant does not have leaves. It has spines. It has a thick and fleshy green stem. It makes its food in its fleshy stem by the process of photosynthesis. The leaves of some plants like croton have chlorophyll, but they appear dark red in color. This is because the red pigment present in them hides the green color of the chlorophyll. Such leaves make food by the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया है? डॉबरर is a pesticide plant. It is found hanging over the plant. It cannot make its own food and uses the food made by the host green plants. जो green plant के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं ऐसे प्लांट, डॉडर जो दिया हुआ है वो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेबल होगा और वो उसमें से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स और उसका फूड यूज़ करता है। एनर्जी फ्लो इन ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट टॉपिक है। वी नो दैट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, हमें पता है। प्लांट्स यूज सनलाइट अलॉन्ग विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। प्लांट्स आर इटन बाई हर्बीवरस लाइक रैबिट, डियर एंड बफेलोस, वो उन्हें खाते हैं, हर्बीवरस उन्हें कहते हैं। दिस हर्बीवरस आर इटन एज फूड बाई कार्निवरस, लायन और टाइगर। दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड चेन, फूड चेन, इसे हम कहते हैं फूड एंड चेन। प्लांट को एक एनिमल खाता है और उस एनिमल को दूसरा एनिमल खाता है, उसे हम कहते हैं फूड चेन। अ फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम अ प्रोड्यूसर, मीन्स प्रोड्यूसर उसका कौन हुआ? प्लांट। तो हमेशा जो फूड चेन है वो प्लांट से ही स्टार्ट होती है। देखो पहले ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? डियर खाता है और डियर को लायन खाता है, तो ये हुई इसकी फूड चेन। अब क्या बोला है? इंटरप्रेटेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर देयर सर्वाइवल, एक दूसरे के सर्वाइवल पे रहते हैं। प्लांट्स गिव फूड एंड ऑक्सीजन टू द एनिमल्स। एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज यूज्ड बाय द प्लांट टू मेक देयर फूड। दिस इज हाउ प्लांट एंड एनिमल डिपेंड वन एंड अदर, इस तरीके से वो एक दूसरे पे डिपेंडेबल होते हैं। अब बैलेंस इन नेचर दिया है आपको, ठीक है। बैलेंस किस तरीके से नेचर में होता है? अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज नेसेसरी इन नेचर, और नेचर में ज़रूरी है। व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्रीज सडनली? अगर नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? इट विल बी डिफिकल्ट फॉर प्लांट टू सप्लाई इनफ फूड एंड एनर्जी ऑक्सीजन टू ऑल एनिमल्स, और प्लांट के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि उन्हें इनफ, जितना उन्हें फूड चाहिए वो फूड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई वो एनिमल्स को दे सके। सिमिलरली इफ देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स मे नॉट बी एबल टू सप्लाई इनफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसी तरीके से अगर प्लांट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को देते हैं वो नहीं दे पाएंगे, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। टू द प्लांट्स टू प्रोसेस एंड फोटोसिंथेसिस, व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ आइदर एलिमेंट प्लांट और एनिमल्स डिक्रीज सडनली? अगर दोनों डिक्रीज होने लगे, दोनों में से कोई भी, तो इट विल डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, जो हमारे नेचर में बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। टू मेंटेन दिस बैलेंस वी नीड टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल, और इन बैलेंस को डिस्टर्ब ना हो सके इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? दोनों को अच्छे से देखभाल करनी है और दोनों को प्रोटेक्ट करना है। ओके, थैंक यू।